हमारा तो सारा चीज किसी ने छीन लिया। किसने छीना, क्या छीना, कैसे छीना, किसी से छिपा हुआ नहीं है। निषाद भाई बहन हैं, सारे लोग अपना नाम को दर्ज कराना चाहते हैं इस निषाद क्रांति में। अच्छा। कि इस निषाद क्रांति में हम थे। ताकत प्रधानमंत्री जी से हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से आरक्षण मांग रहे हैं। अच्छा। अब उन्हीं को लागू करना है तो चुटकी में करना है। ये तो कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना अधिकार को वीआईपी पार्टी मांग रही है। बेतिया हमारा यात्रा पहुंचेगा, उस समय देखिएगा कि किस तरह से भीड़ होता है और किस तरह से लोग जो है जवाब देने के लिए वहां एक एक हमारा वोटर तैयार है। किसका क्या बेतिया का लोकसभा में क्या रिजल्ट हो गया है जायसवाल जी से। नहीं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। हम जिसको समझना है वो समझ रहा है। हमारा वोट का कीमत नहीं है कोई। हम क्या करेंगे, हम नोटा में डाल देगा हमारा वोट 15%। हमारा 15% वोट अगर हमारा आदरणीय सन्माननीय मुकेश सहनी जी बोल देंगे नोटा में डाल दीजिएगा तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं राजनीति समीकरण क्या होगा, कौन उल्टेगा कौन घुलटेगा, समझ रहे हैं। लोटा लेके सब उलट जाएगा। चिराग पासवान जी से तो हमारा तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही के लोग कहते हैं कि जब तो चिराग पासवान को इतनी सीटें मिलेंगी तो हम क्यों लेंगे, हम भी बराबर लेंगे। चिराग पासवान जी को कितना % वोट है हम नहीं जानते हैं, हमने कभी देखा भी नहीं है। अभी हम गूगल खोल के देखेंगे, लेकिन हम तो 15% वोट का दावेदारी करते हैं। लड़े नहीं, बोचाहा में नहीं लड़े। बोचाहा में अगर ऐसा स्थिति आती है, नहीं, अगर हमारा आरक्षण लागू कर देता है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो बिना शर्त गठबंधन होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब देश भर में दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ INDIA तो दूसरी तरफ NDA। एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल बिहार को लेकर है। 40 सीटें हैं, लेकिन इसमें लड़ाई कैसी होगी। और उसमें भी बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी जो कि अब तक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं, किसके साथ जाएंगे, अगर जिनके साथ जाएंगे कितना फायदा पहुंचाएंगे, विरोधी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं, उनकी यह यात्रा कितना कामयाब हो पाएगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, यात्रा कितना समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? 24 से पहले ताकत दिखा दीजिएगा। फेसबुक खोलिएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा, खाली वीआईपी पार्टी लिखिएगा, उसमें जिस तरह से भीड़ और जिस तरह से जन समर्थन हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को जिस तरह से मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं जो भीड़ है। इतनी भीड़ हो रही है कार्यक्रम में। आज कैमूर भैबुआ में कार्यक्रम था, आप सोच नहीं सकते हैं। 20,000 मोटरसाइकिल का काफिला था। अच्छा। 20,000 से ज़्यादा। और हर एक लोग जो है निषाद क्रांति का साक्ष्य बनना चाहते हैं और हर एक लोग निषाद क्रांति को, इस क्रांति में जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ 1975 में, उस तरह से हर एक लोग, हर एक निषाद, हर एक जितने भी अति पिछड़े के लोग हैं, हम निषाद भाई बहन हैं, सारे लोग अपना नाम को दर्ज कराना चाहते हैं इस निषाद क्रांति में। अच्छा। कि इस निषाद क्रांति में हम थे। बिहार में आप लोगों ने क्रांति ला दिया है। तो क्रांति नहीं है, जिस तरह से भीड़ हो रही है, जिस तरह से जनसैलाब हो रहा है, उभर रहा है, जिस तरह से गंगा जल लेके लोग कसम खा रहा है, ऐसा तो किसी आप राजनीतिक पार्टी को आज तक देखा ही नहीं होगा। जो आज के दिन में हम इंटरनेशनल खबर बन रहे हैं कि भारत देश में एक ऐसा पार्टी है कि संकल्प दिलवा रहा है उसका नेता कि भाई हम जो है अपनी वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपनी वोट को हिफाजत से एक साथ वीआईपी पार्टी के साथ रखेंगे। वीआईपी पार्टी के आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जो कहेंगे वही हम उस तरफ ही जाके हम वोट देंगे। तो ऐसा तो हमने अपने राजनीति जीवन में, छोटी सी जीवन में हमने नहीं देखा है कि इस तरह से किसी पार्टी का लोग आके गंगा जल में लेके संकल्प ले रहे हैं और बड़ा उत्साहित होकर संकल्प ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है, 3 राज्य घूम रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड। बिहार में ही आप लोग के पास कुछ नहीं है, यूपी झारखंड में क्या कर लीजिए? बिहार में कुछ नहीं है, हमारा तो सारा चीज किसी ने छीन लिया। किसने छीना, क्या छीना, कैसे छीना, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे पास भी 4 विधायक था। आज के दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस मैंडेट से मुख्यमंत्री बने थे उसमें वीआईपी पार्टी की भी ताकत थी।
आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी का दोनों का जोड़ लीजिए, दोनों जो गठबंधन की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था। हम लोग की मांग थी कि हमारे नेता को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए महागठबंधन से, लेकिन कोई त्रुटि रह गई, क्या रह गई, नहीं रह गई, उस दिन नाम घोषणा नहीं किया गया। बाकी सारे लोग का नाम घोषणा किया गया, लेकिन हमारे आदरणीय नेता और हमारी पार्टी का नाम की घोषणा नहीं किया गया। आप देखे भी थे। तो जिस तरह से नहीं घोषणा किया गया तो हम लोग एनडीए के साथ चले आए। हमारा 4 एमएलए भी जीता। एमएलए जीतने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है आज के दिन में। और कहाँ हम जीते कि जहाँ आज तक एनडीए पिछले 25 साल में वहाँ एनडीए नहीं जीती थी। एनडीए नहीं जीती थी। जो हारा हुआ जो सीट है वो आपको थमा दिया गया कि जीतो हारो तुम जानो, लेकिन तुम्हारा वोट बाकी जगह हम गोल बंद करके ले लेंगे। 2019 में आरा में महागठबंधन से हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। वहाँ माले को हम लोगों ने 61,700 वोट दिया। निषाद का जो वोट है, मल्हा का जो वोट है, 61,700 वोट आरा में माले को हम वोट ट्रांसफ़र हुआ। आज के दिन में आप वीआईपी की ताकत इतनी है कि भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि मोकामा गोपालगंज में अगर हमारे नेता आदरणीय सनोप मल्हा, मुकेश सहनी जी समर्थन नहीं देते तो मोकामा में और गोपालगंज में भी बाय डिफॉल्ट जो है बुरी तरह हार होती महागठबंधन की। आप देखिए, वायरल है उनका वीडियो जो है। हमने भी अपने फेसबुक से भी एक भेजा है, और मेरे फेसबुक खोलिएगा देव ज्योति में तो उसमें भी आप दिख जाएंगे। जीवेश मिश्रा जी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के प्रदेश के, उनका बयान है। हम कोई ऐसे है कि प्लांट करके कोई बयान नहीं बोल रहे हैं। तो हमारी आज के दिन में जो ताकत है, वीआईपी की जो ताकत है, वो ताकत को हम दिखा रहे हैं। और हर एक जगह का जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जनता मालिक है, सारे का वीडियो हम लोग इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं। इतना ताकत है, इतना लोग आपको मानते हैं, आपके समाज के लोग आपके साथ, फिर ये संकल्प दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? संकल्प दिलाने के लिए इसलिए जरूरत है कि वही संकल्प जो है कि केंद्र देगा कौन। हमारा तो निषाद आरक्षण हर एक राज्य से जो है, उत्तर प्रदेश से भी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगीनाथ जी, जिसको हम लोग प्यार से महाराज जी बोलते हैं, वो भी भेज चुके हैं 2022 में। उनका तो स्टेटमेंट भी है 2022 का विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, कि उन्होंने कहा था कि हम निषाद आरक्षण अगर नहीं लागू कराएंगे तो हम लोकसभा में वोट मांगने नहीं आएंगे। लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी निषाद आरक्षण का अनुशंसा किया है कि झारखंड में निषादों को आरक्षण मिले। अपना जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जिस तरह से छांट दिया गया कि उस समय आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई था नहीं। आज के दिन में वीआईपी पार्टी पूरे देश में निषादों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। आज बुलंद कर रही है तो देना है। ये तो कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना अधिकार को वीआईपी पार्टी मांग रही है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आज 77 ईयर्स का हम लोग आज़ादी जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक निषाद समाज आजाद नहीं हुआ। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि ना आपको इंडिया गठबंधन पूछ रहा है, ना एनडीए गठबंधन पूछ रहा है, इसीलिए अब यात्रा के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो बुला ले। नहीं, बुलाना नहीं बुलाना की बात क्या है। अगर नहीं बुलाना था तो हम लोग अगर 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा में, हम लोग अगर नहीं रहते तो मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था, तो वो एनडीए की ताकत कहाँ से आती। वो एनडीए ताकत अगर हम लोग तेजस्वी यादव के साथ रहते तो तेजस्वी यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री होते। हमारी ताकत क्या है नहीं है, पहले सारे को पता है कि वीआईपी की ताकत क्या है। वीआईपी पार्टी आज किस तरह से उभरी है। बहुत कम समय में बहुत कम पॉलिटिकल पार्टी इतनी जल्दी उभरती है, लेकिन इसमें बाबा केवल महाराज का आशीर्वाद, बाबा जय सिंह जी का आशीर्वाद और बाकी जितने भी लोग हैं, साथ में हमारा तो बजरंग बली भी हम लोग के साथ खड़े हैं एक साथ। बुला रहा है आप लोग को बताइए ना। हम बुला कौन रहा है, मतलब हमारा जो हमारा वोट का कीमत नहीं है कोई। हम क्या करेंगे, हम नोटा में डाल देगा हमारा वोट 15%। हमारा 15% वोट अगर हमारा आदरणीय सनम वाला मुकेश सहनी जी बोल देंगे नोटा में डाल दीजिएगा, तो क्या होगा आप समझ रहे हैं। राजनीति समीकरण क्या होगा, कौन उल्टेगा कौन घुलटेगा, समझ रहे हैं। लोटा लेके सब उलट जाएगा। अभी ताकत जो है हमारा है, पहले ताकत को देखिए। 3% 4%
वोट वाला लोग जो है वो केंद्र में मजा मार रहा है, मंत्री बन के घूम रहा है, इधर 15% वोट वाला जो है कटोरी लेके घूम रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा, ये बात बताइए। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी तो आप अपमान कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा था कि निषादों को, केवट, बिंद, बेलदार, नोनिया, जितनी भी जाति के लोग हैं उतने लोगों को एसटी में करने के लिए आपने क्या किया, खाली दिल्ली और बंगाल में आपने लागू कर दिया, वहाँ संख्या कम था, बाकी जगह जाएंगे तो देना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपने बंगाल और दिल्ली में लागू करके छोड़ दिया, क्योंकि संविधान का तो जो कोटा है उसको तो आपको पूरा करना है। तो कैसे लड़िएगा आप लोग, इतनी बड़ी शक्ति है, कैसे लड़िएगा? नहीं, शक्ति तो बोचाहा में चुनाव लड़े तो कितना वोट आया, 30,000 प्लस वोट लाए ना। कुढ़नी में चुनाव लड़े तो अपनी ताकत को दिखाए ना। सिमरी बख्तियारपुर में अकेले बिना बैसाखी का सिंबल में लड़े तो 26,000 वोट आया ना। ताकत खाली सत्ते, मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री बनना। वीआईपी पार्टी हमारे नेता 100 बार बोल चुके हैं इस संकल्प यात्रा में कि हमको लोकसभा में एमपी नहीं बनना है, हमको एमएलए नहीं बनना है, हमको काउंसिल नहीं जाना है। हम कफन बांध के वो निकल चुके हैं निषाद आरक्षण दिलवाने के लिए। तो निषाद आरक्षण जो लागू करेगा वो वीआईपी पार्टी का सबसे अच्छा मित्र रहेगा। लेकिन लोग तो कहता है कि चिराग के फेरा में बराबरी करने के चक्कर में मुकेश सहनी अब दर दर भटक रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी की पार्टी अलग है। चिराग पासवान जी की आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान जी की पार्टी है। रामविलास पासवान जी को मैं भी इज्जत करता हूँ, हमारे नेता भी इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं। उनका पार्टी का एजेंडा क्या है, उनका हेलीकॉप्टर छाप है, हमारा नाव छाप है। तो वो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो लेके बात करते हैं, हम अपना पार्टी का मैनिफेस्टो लेके बात करते हैं। नाव छाप का हमारा कैसे आगे बढ़े, हम सुबह से शाम से लेके हमारा कैडर, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष से लेके सारे लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी का जो हमारा जो दमखम है हम किस तरह से हम आगे दिखाएं। तो चिराग पासवान जी से तो हमारा तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही के लोग कहते हैं कि जब तो चिराग पासवान को इतनी सीटें मिलेंगी तो हम क्यों लेंगे, हम भी बराबर लेंगे। आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए हमारे पार्टी से, किसी नेता का हो या किसी मेरा जिला का प्रवक्ता हो या हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, हमारे नेता का हो। बोलते हैं कुछ लोग पीछे भी बोलते हैं। नहीं, पीछे ताकत लोग नहीं देख रहा है। 15%। अब चिराग पासवान जी को कितना परसेंट वोट है हम नहीं जानते हैं, हमने कभी देखा भी नहीं है, अभी हम गूगल खोल के देखेंगे। लेकिन हम तो 15% वोट का दावेदारी करते हैं। अच्छा। और 15% वोट दावे, कौन सा वोट है आपके पास? 15% आप 15% आपको टोटल 18 निषादों में उप जाती है, प्लस अति पिछड़ा। आज के दिन में वोट नहीं करता है तो वो चाह में थोड़ी ना ऊपर से कोई टॉप अप डाल दिया, 5,000 रुपये का रिलायंस जियो का कूपन डाल दिया, थोड़ी ना एयरटेल का कूपन डाल दिया, वोट आ गया। वो इलेक्शन कमीशन का हिसाब किताब है, बड़ा कड़ा हिसाब किताब होता है, बड़ा मॉनिटरिंग टाइट होता है। हम 30,000 प्लस वोट जहाँ लाते हैं अपनी ताकत से लाते हैं, हम बिना बैसाखी का लाते हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के साथ हमारी पार्टी का तुलना हो। उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम लोग हमेशा दिवंगत रामविलास पासवान जी को इज्जत करते हैं और आगे भी इज्जत करेंगे। 24 का चुनाव अब तो नजदीक आ रहा है, यात्रा तो आपकी चल ही रही है, गठबंधन कीजिएगा ना कि अकेले ही लड़िएगा? आप ये बताइए, एक पहला क्वेश्चन तो आपने किया कि आपको कोई बुला नहीं रहा है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका था। लोग जब ताकत को देखता है ना, गोलबंद होता है ना, तब आपको जब ताकत को देखता है, और जो ताकत हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी दिखा रहे हैं, बहुत कम नेता है, इतना भीड़ होता है। किसको दिखा रहे हैं ताकत? प्रधानमंत्री जी से हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से आरक्षण मांग रहे हैं। अच्छा। अब उन्हीं को लागू करना है तो चुटकी में करना है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्लियामेंट में उनको पास कराना है। वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान में उन्होंने जो लिखा हुआ था, जिस तरह से दिल्ली बंगाल में लागू हुआ उस तरह से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू करना है। खाली एक गजट चुनौती दे रहे हैं आप लोग पीएम मोदी को। हम चुनौती कहाँ दे रहे हैं कि जब तक गठबंधन नहीं कीजिएगा आपको हरा देंगे। हम चुनौती कहाँ दे रहे हैं? हम अपनी ताकत को, जिस तरह से इससे पहले वाली जो भाजपा थी बिहार में, जिस तरह से बोला, लोग पुरानी वाली भाजपा जाके बोलती थी कि भाई वीआईपी का टाइम फीस है, वीआईपी के पास कुछ नहीं है,
तो आज के दिन में बीजेपी ऑडिट कर रही है ना। भाजपा का संगठन में कौन कहाँ आया, प्रदेश में क्या आया, आपके सामने आपको दिखा होगा। आपने एक विश्लेषण भी किया था, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। हम ज़्यादा बात बोलना नहीं चाहते हैं। बेतिया लोकसभा में भी हमारा निषाद जो है वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा। जिस जिस तरह से आज के दिन में बेतिया में हमारा काम चल रहा है। बेतिया में हर एक ब्लॉक में आप पता कर लीजिए, हर एक ब्लॉक में अभी जब बेतिया हमारा यात्रा पहुंचेगा उस समय देखिएगा कि किस तरह से भीड़ होता है और किस तरह से लोग जो है जवाब देने के लिए वहाँ एक एक हमारा वोटर तैयार है। किसका क्या बेतिया का लोकसभा में क्या रिजल्ट हो गया है जायसवाल जी से। नहीं, हम भी नाम नहीं ले रहे हैं, हम जिसको समझना है वो समझ रहा है। लेकिन जो गलत फीडबैक दिया जाता था, जो गलत लोग वहाँ जाके दिल्ली में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व को बोलते थे, तो आज के दिन में तो भाजपा बोल रही है कि नहीं साहब, आदरणीय सनफ मला मुकेश सहनी जी के पास, हमारे नेता के पास वोट है, ये सब क्यों उटर पुटर तुम लोग सीटों पे खूंटा गाड़ रहे हैं। हम तो 40 सीट में बिहार में ताकत रखते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप पूर्वांचल का सीट का भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर पूर्वांचल में नहीं होगा तो हम लोग पूर्वांचल में 13-14 सीट में भी हम ताकत रखते हैं। वहाँ अच्छे से वोट ला के ट्रायंगुलर फाइट होगा। बाकी हार जीत क्या होगा वो तो बाबा केवल महाराज जानते हैं, बजरंग बली जानते हैं। लेकिन ताकत तो हम रखते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे पास कैंडिडेट और मोहरा सिपाही जितना तैयार है, हर एक आदमी को हम लोग गरीब को वहाँ टिकट देंगे। और जो वीआईपी पार्टी का पिछले 5 साल से झंडा उठा रहा है वैसे लोगों को टिकट देंगे। और टिकट दे के कितना वोट आता है वो हम ताकत दिखाएंगे। इतना बड़ा बड़ा पार्टी है, यूपी में चल जाइए, झारखंड में चल जाइए, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, और इन सब के बीच में मुकेश सहनी लड़ लीजिएगा अकेले। लड़े नहीं, बोचाहा में नहीं लड़े। फिर बोचाहा में अगर ऐसा स्थिति आती है, नहीं, अगर हमारा आरक्षण लागू कर देता है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो बिना शर्त गठबंधन होगा अगर आरक्षण लागू कर देती है बीजेपी। हमारे नेता कई बार कह चुके हैं ये चीज कि अगर आरक्षण लागू कर देती है भारतीय जनता पार्टी तीनों स्टेट में, तीनों राज्य में, तो हम बिना शर्त आपके साथ गठबंधन करेंगे। हमारे नेता को एमपी एमएलए एमएलसी इसका पद का लोप रहता ना तो आज बने रहते मंत्री। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी आपके एजेंडे को नहीं मानती है तो आगे आप लोग का रास्ता क्या होगा? क्या INDIA गठबंधन में जाइएगा या अकेले लड़िएगा? मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से हमारी ताकत को हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कफन बांध के निकले हुए हैं, पूरे बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर से पहले बीजेपी जो है निषाद आरक्षण पे कुछ बड़ा काम करने जा रही है। भरोसा है आपको? भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला अब बिहार, यूपी और झारखंड में यात्रा के जरिए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश में लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में अब मुकेश सहनी भी अपनी चर्चा को लगातार छेड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं। कई उपचुनावों में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन उनकी यह यात्रा कितना प्रभाव छोड़ पाएगी अन्य गठबंधनों पर और 24 में क्या कारनामा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।